गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और हमें बनाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। ट्रेन करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, होटल जिम और डियोन का जिम। बट प्रॉब्लम ये है कि होटल जिम छोटा है, बट वहाँ पर गूगल मैप्स पर जब हम कल रात को देख रहे थे तो वहाँ पर लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल की मशीन है, लेग प्रेस या स्क्वाट नहीं है। डियोन की जिम है पर वो यहाँ से 25 मिनट दूर है और वहाँ पे लेग प्रेस है, तो ये इस केस में डाउन साइड है, हमें लेग्स नहीं ट्रेन करने हैं, पर डिसाइड करेंगे। डियोन की जो जिम है वो यहाँ से 25 मिनट दूर है और जैसे 9 बजते जाएंगे वैसे बाहर ऑफिस ट्रैफिक चालू होगा और मुंबई में मुझे सुबह सुबह जिम जाने के लिए आधा घंटा ट्रैफिक में नहीं फंसना है, इसीलिए शायद हम होटल जिम चेकआउट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। कल रात को अवधूत अपने सपने में शायद लेग्स ट्रेन कर रहा था या मार्शल आर्ट्स कर रहा था। 12:30 बजे हम दोनों यहाँ पे लेट जाते हैं, मुझे 1 बजे के अराउंड नींद आनी चालू होती है और अवधूत एक लात मारता है, मैं झटके से उठ जाता हूँ, मेरी नर्वस सिस्टम एकदम फाइट और फ्लाइट में चली जाती है। फिर आधे घंटे बाद मुझे वापस नींद आती है, अवधूत आता है ऐसे फाड़ करके मारता है। एक पॉइंट पे उसका सिर यहाँ पे है, पैर वहां पे है, इसीलिए 3 बजे मुझे भूख लग गई। मैंने मंगा लिया दूध, यहाँ पर एक खाली दूध का पैकेट है और इस होटल रूम के सारे ग्लासेस दूध से भरे हुए हैं, इसीलिए हमारे पास प्री वर्कआउट शेयर करने के लिए सिर्फ एक मग है। पर थैंक्स टू अवधूत मार्शल आर्ट सेशन मैं 4 बजे सोया, तो आज इसकी सचमुच जरूरत है। थैंक यू। रोड टू एमएमए। एक और रात बाकी है, मुझे शायद कुछ प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा मुझे। सो जिम है 7th फ्लोर पे और हम है 6th फ्लोर पे। और 7th फ्लोर के ऊपर टेरेस भी है और उन्होंने कल चेक इन करते वक्त बताया था कि टेरेस पे स्विमिंग पूल, स्पा वो सब है, तो हम चेकआउट कर सकते हैं जिम के बाद। कितने लोग होंगे वो देखना है बस। हाँ। फिटनेस सेंटर यू-टर्न, अच्छा यू-टर्न, वाइब्स बढ़िया है। जिम छोटी सी है पर दिखने में अच्छी है। मैं जल्दी से आपको एक क्विक जिम टूर दिखाता हूँ। जिम काफी छोटी सी है पर एवरेज फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर है एंट्रेंस। हर जिम की तरह कार्डियो इक्विपमेंट पे फोकस ज्यादा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स, 3 ट्रेडमिल्स और इंडोर साइकिल्स। और व्यू की अगर बात की तो ऐसा लगता भी नहीं है कि ये मुंबई में लोकेटेड है, क्योंकि हमें पवई सिटी का एक अच्छा व्यू मिलता है। यहाँ से राइट लिया तो जिम की मेन एरिया आती है, जहाँ पर मैं और अवधूत है। एक एडजस्टेबल बेंच है जो इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट ऐसे 3 सेटिंग्स पे एडजस्ट होता है। डंबल्स 5 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक है। ये 50 केजी है, ये मत सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर जिम की इकलौती मशीन है जो एक हाइब्रिड लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल मशीन है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक केबल स्टेशन जिसके ऊपर एक पुल अप बार अटैचमेंट भी है। जिम ओवरऑल बहुत छोटी सी है बट इट गेट्स द जॉब डन। सो स्वागत है आप सभी का आज के लेग वर्कआउट में। इन दी एंड मैंने ये डिसीजन लिया, आधा घंटा ट्रैफिक में बिताने के बजाय हम यहीं पर होटल जिम पहले चेकआउट करेंगे और आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। आर्म्स के लिए जैसे हम एक मिनिमल आर्म वर्कआउट लगाने के लिए सिर्फ ट्राइसेप पुश डाउन और बाइसेप कर्ल लगाते हैं, सिमिलरली आज हम एक मिनिमलिस्ट लेग डे लगाएंगे, लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल। इनके पास मशीन्स की अगर बात की तो सिर्फ एक मशीन है जो एक हाइब्रिड एक्सटेंशन कर्ल मशीन है और हम पूरा ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे लगाएंगे। और ये एक काफी अच्छा डिसीजन था क्योंकि डेओन की जिम एक कमर्शियल जिम होने की वजह से वहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता और लोग बहुत सारे आते हैं। मसल ब्लेज की ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 24 मार्च से 28 मार्च तक है। सारे प्रोडक्ट्स पे बेस्ट और लोएस्ट प्राइसेस है। मसल ब्लेज का रैथ एक्स प्री वर्कआउट अब एक नए फ्लेवर में लॉन्च हुआ है। सावर ग्रीन फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Partial. Not done yet.
तो दो टाइप्स के दुनिया है, एक है एक्सटर्नल दुनिया और एक है इंटरनल दुनिया। अभी इस मोमेंट पे एक्सटर्नल दुनिया की अगर बात की तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो मेरे आजू बाजू में है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं स्मेल कर पा रहा हूँ। और ये जो एक्सटर्नल दुनिया है वो अभी एक होटल जिम है जिसमें बहुत कम इक्विपमेंट है। पर मेरी जो इंटरनल दुनिया है उस इंटरनल दुनिया को इस एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनली मैं अभी उसी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ एज इफ मैं इवॉल्व में ट्रेन कर रहा हूँ, एज इफ मैं अपने खुद के रेगुलर डेली जिम में ट्रेन कर रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट स्किल अगर आप एज अ लिफ्टर मास्टर कर पाओगे ना तो आपको अपने लॉन्ग टर्म फिटनेस जर्नी में बहुत बेनिफिट्स आने वाले हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपको बिजनेस ट्रिप्स पे घर से बाहर जाना पड़ेगा, आप एक ऐसे पोजीशन में होगे जहां पर आपको होटल जिम्स में ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर आपने ये स्किल अर्ली ऑन मास्टर किया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा वेदर आप घर पे ट्रेन कर रहे हो या होटल में ट्रेन कर रहे हो। इसीलिए अपनी जो अंदर की दुनिया है उस अंदर की दुनिया को थोड़ा सा ट्रेन करना चालू करो, क्योंकि अगर आपको दिमाग में यहाँ पर कोई चीज चाहिए तो यू विल फाइंड अ वे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने ये कोट हमें बार बार बताई है और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करता है। क्वाड्स के 6 टोटल सेट्स हो गए हैं, अब हम हैमस्ट्रिंग्स के 6 टोटल सेट्स लगाएंगे। हैमस्ट्रिंग्स के लिए डंबल्स होने की वजह से हम शायद 3 लेग कर्ल और 3 आरडीएल ऐसे करके हमारा लेग डे खत्म करेंगे। Good reps only. Not done yet. Last set. Best set. Let's go. Hotel room. एक minimalistic leg day end result. Sheesh. It's not boring. It's simple. Class. Bro. Brother. Classic. Danger. No words. खतरनाक. This है खतरनाक ब्रदर. hamstring. एक नंबर. हाँ, there we go. Class.